हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें आज अपने चैप्टर जो था वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज अपने इसमें बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन क्या थे आपके बचे हुए थे, तो ये क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस यानी कि जो इसके अलावा क्वेश्चंस है वो मैं आपको पहले जो 2 पार्ट बनाए थे उसमें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपने सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ बुक का पार्ट नंबर 3, चैप्टर आपका 3 है विद्युत विभव। और एक नए तरीके में मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए आज वाली वीडियो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर पुराने तरीके से ही आपको वीडियो पसंद है तो वैसे ही मैं बना दिया करूँगा। ठीक है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया था क्या कि नाइट मोड में वीडियो यानी कि शूट की है। आपको ऐसे दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक। तो देखो ये मैंने तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि कई बच्चे रात को पढ़ते हैं या और है, जिससे थोड़ी सी इससे क्या होगी कि चमक कम पड़ेगी आंखों पर। ठीक है, तो अगर आपको पुराना तरीका पसंद है तो मुझे पुराना बता देना, नहीं तो इसी को ही अपने कंटिन्यू कर लेंगे। और मैं पेन वगैरह भी कोई और कलर के यूज कर लिए करूँगा जिससे और बढ़िया कलर आएंगे। तो अब देखिए आज जो अपना यानी पहला जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे है सॉरी, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यू है आपके पास। ठीक है, इससे थोड़ा सा जो मैं पेन भी चलाऊंगा ना वो भी अच्छा चलेगा इस पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अपना जो पहला क्वेश्चन है यानी कि ऑप्शन वाले जो होते हैं तो आप लिख लेना यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है। कितना है? 500 वोल्ट आपके पास क्या है विद्युत विभव का मान है। तो केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विभव होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले। तो अब देखो आप ये सोचो कि जो आपको दिया हुआ है विभव वो कितना दिया हुआ है, पृष्ठ पर दिया हुआ है। तो पृष्ठ आपका कितनी दूरी पर होगा? मान लो ये आपके पास एक गोला है। ठीक है, तो इस गोले की आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या आपको कितनी दी है? यहाँ पे 2 मीटर दी है। तो मतलब जो इसका पृष्ठ है वो कितना होगा? 2 मीटर दूरी पर होगा। मतलब यहाँ पे होगा पृष्ठ ये वाला। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? विभव का मान दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो आप केंद्र से 1.5 मीटर दूरी, 1.5 मीटर बताओ बाहर होगा या अंदर होगा? अंदर होगा, क्योंकि 2 मीटर से तो कम ही होगी। तो मतलब यहाँ पे जो बिंदु होगा तो आपका गोला कौन सा है वो देखो, आवेशित खोखले गोलीय चालक यानी खोखला गोला आपके पास। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि खोखला गोला होता है जब आपके पास, तो उसके जो अंदर विभव का मान है वो क्या होता है? सतह के समान ही होता है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जितना इसकी सतह पर विभव होगा उतना ही इस पॉइंट पर क्या होगा? विभव का मान होगा। तो मतलब इस पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो वही मैंने लिखा है, खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर व अंदर विद्युत विभव समान होता है। अतः 1.5 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा? 500 वोल्ट हो जाएगा। अब बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन से लगाना शुरू कर देते हैं कि Q/R बराबर 500 रखा, फिर आर का मान चेंज कर दिया, दोनों को भाग कर दिया। इस प्रकार से वो क्या है? विभव का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो मान लो आपको क्या दिया हुआ है, दूरी देखनी है आपको कैसी दी हुई है। अगर मान लो यही यहाँ पे 2.5 मीटर होता तो फिर इस विभव का मान क्या हो जाता? बदल जाता है, फिर ये बिंदु बाहर आ जाता आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास जो बिंदु है वो अंदर है, तो अंदर विद्युत विभव का मान सतह के क्या होता है? समान ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, E का मान आपको कितना दिया हो? 0 है। उस क्षेत्र में विभव का मान दूरी के साथ परिवर्तन होगा। यानी कि आपको ऐसा क्षेत्र निकालना है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E का मान तो 0 है, तो वहां पे आपको क्या करना है? विभव का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। भी विभव कितना होगा? तो विभव का मान आपको देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शन में क्या दिया है? 1/r के समानुपाती होगा, 1/r² 0 है, या फिर विभव क्या होगा? कांस्टेंट। आपको चारों में से बताना है। तो अब देखो ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं। जो नीट का पेपर हुआ है ना अभी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं जो आपके कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या है कि इसको अपने एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। E बराबर आपको पता है -dV/dr होता है।
आपको विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी V और E दे दिए, ठीक है। तो V और E में जो संबंध होता है वो यही होता है, E बराबर माइनस dV/dr। अब देखो यदि E बराबर 0 है आपके पास, E आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, ये देखो तीव्रता E का मान क्या है, 0 है। तो E का मान अगर आपके पास 0 है तो माइनस dV/dr भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि E के बराबर ही है माइनस dV/dr। और अगर माइनस dV/dr 0 है तो dV/dr भी 0, क्योंकि -1 को इसके क्या कर दो, बटे में भेज दो, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, एक राशि जिसका अवकलन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसका अवकलन 0 आ रहा है, V का अवकलन 0 आ रहा है R के सापेक्ष। तो अवकलन 0 किस राशि का होता है, वो होता है कांस्टेंट राशि का, ठीक है। यानी जो कांस्टेंट होता है, मान लो आपको कह दूं मैं भी d/dx और अवकलन करना है आपको किसका, 2 का अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जब अवकलन 0 आ रहा है मतलब यहां पे जिसका आप अवकलन कर रहे हो वो क्या है, कांस्टेंट राशि है आपके पास। तो मतलब v का मान यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी कि उदाहरण मैंने नीचे लिखा हुआ है, खोखले गोले के अंदर विभव। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो वहां पर विभव का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है और सतह के बराबर होता है। तो वही चीज इसने क्वेश्चन में पूछी थी, देखो क्या पूछा था कि एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान 0 है तो विभव का मान क्या होगा। तो विभव जो गोले के अंदर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही तो रहता होता है। क्या होता है, कांस्टेंट रहता है जो गोले के अंदर विभव होता है, ठीक है, खोखले गोले के अंदर। तो ये क्वेश्चन था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आता है 12, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या फिर शून्य हो जाती है। आपको बताना है भी क्या फर्क पड़ता है स्थितिज ऊर्जा पर, ठीक है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो, पास ला रहे हो। तो जब पास ला रहे हो तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो कम हो रही है तो मतलब ये देखो आप क्या करोगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा लिख लो। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, r दूरी है, r दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो K(Q1Q2)/r है, तो K(Q1Q2)/r। और मैंने कहा था कि जब भी आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो आप क्या करते हो, माइनस का साइन साथ में लेते हो चार्ज के। तो ये माइनस माइनस फिर से गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, तो Ke²/r आ जाएगा आपके पास। अब अगर r का मान आप घटाओगे तो आपको पता है u का मान यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो u आपके पास वो क्या होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी r का मान बढ़ाते हो तो u का मान घटता है, और जब आप r का मान घटा रहे हो तो u का मान क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इसकी, बढ़ेगी, अतः u का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ए ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। तो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न में पहला क्या है, अब देखो एक ना आपकी जो बुक में क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें मैं एक बार 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से वो आपको दिखा देता हूं मैं आपकी बुक में। तो देखो एक तो क्वेश्चन नंबर इसमें है 4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन अपने जब चौथा चैप्टर हो गया उसके बाद में करेंगे अपने, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि चौथे चैप्टर वाला इसमें फॉर्मूला यूज होगा, तब इसको डिस्कस करूंगा मैं। फिर नेक्स्ट जो है इसमें आता है क्वेश्चन नंबर, आपके पास आता है ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं आपको एक बार नहीं करवा रहा क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 होने के बाद करेंगे अपने। 9 के बाद शायद इसमें आता है 13 नंबर क्वेश्चन भी एक बार नहीं करवा रहा हूँ, और 15 नंबर क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूँ एक बार। ये 4 क्वेश्चन एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे मत लिखना कि सर आपने करवाए नहीं, करवाऊंगा, लेकिन चौथा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसको एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर दूंगे ये चारों क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये वाली वीडियो मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, जो आपका चैप्टर 3 की प्ले लिस्ट होगी उसमें डाल दूंगा। तो एक बार ये चारों क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें चौथे चैप्टर का फॉर्मूला यूज होता है, तो वो चौथा चैप्टर आपने अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
तो देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एक नौवां क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 8 में आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो नौवां क्वेश्चन इसमें क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है द्विध्रुव की, जो उस पर किया गया क्या होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब समांतर रखते हैं तो उसकी क्या है स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सामान्य फॉर्मूला था वो -P.E या P.E cos थीटा, जो बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक किया वो स्थितिज ऊर्जा किया था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें -P.E cos थीटा निकाला था। तो यहाँ द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपके पास u का मान क्या आ जाएगा -P cos 0 यानी -Pe आ जाएगा आपके पास u का मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है वैसे वहां पे जब स्पेशल केसेस किए थे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, पहला केस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है उसके बाद। तो 13वें क्वेश्चन में दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो। तो बिंदु आवेशों का के लिए स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2/R होती है। जब दो आवेश आपके पास हैं यानी Q1 और Q2 दो आवेश हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी हुई है कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, क्या दिया हुआ है कि तीन बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको लिखनी है। तो तीन आवेश मान लो Q1 Q2 Q3, तो ये भी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है भी Q1 Q2/R1 2 R2 3 R3 ये वाला आ जाएगा। तो ये भी अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा, फॉर्मूले पूछे हुए हैं आपसे सीधे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास कि विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने तक किए गए कार्य का मान लिखो। तो 0 से 180 घुमाना है तो ये आपके पास कार्य का मान क्या आ जाएगा Pe cos θ1 - cos θ2। अब देखो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये टॉपिक आपने किया हुआ है और मैंने कहा था वहां दो कोणों वाला जो सूत्र है वो Pe cos θ1 - cos θ2 आ जाएगा फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला लगाया, θ1 की मान 0 और θ2 का मान 180 रखा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2Pe आ जाएगा। करवा चुका हूं ये मैं ऑलरेडी आपको, तो यहाँ तो तभी मैंने थोड़ा डिस्कस किया है इसको, ठीक है। फिर देखो लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 2 आता है, ठीक है। अब लघुत्रात्मक प्रश्न में बात सुन लो भी आप एक कि लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको वो वाले करवाता हूं जो आपके चैप्टर में डायरेक्टली नहीं पूछे हुए, किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आप ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हो, कर चुके हो, जो आपको मैंने नोट्स बनवाए हैं। तो यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न में मैंने छांटे हैं वो क्वेश्चन जो थोड़े नए हैं और जिनका आपने डायरेक्ट ना तो नोट्स में आंसर पढ़ा है कोई और ना ही जिनका आंसर आपने बुक में पढ़ा है, वो वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन लघुत्रात्मक मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो देखो क्या पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित गोलीय कोश के अंदर विभव का मान उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर होता है। तो ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे कि गोले के अंदर जो खोखला गोला होता है, गोलीय कोश होता है, उसके अंदर विभव का मान उतना ही क्यों रहता है जितना सतह पर होता है। तो अंदर जब आवेश का मान 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो मतलब अंदर आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब अंदर आवेश आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हो तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आवेश आप जब विभव निकालते हो तो आवेश को अनंत से लाना पड़ता है, तो अनंत से लाके सतह तक तो आवेश है ही, तो उसके विरुद्ध तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अंदर आवेश नहीं है, अंदर कार्य नहीं करना पड़ेगा। तभी क्या होता है कि जो आवेश को अनंत से सतह तक लाने में कार्य करना पड़ता है तो विभव का मान आपका सतह के बराबर ही होता है, ठीक है। ये सारी मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो आप पढ़ो क्या लिखा है कि आवेशित गोलीय कोश के अंदर आवेश शून्य होता है। आवेशित गोलीय कोश के अंदर आवेश क्या होता है शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है शून्य है। तो अतः अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, ओनली अंदर वाला कार्य 0 होता है। परंतु विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होता है, मतलब अनंत से लेके और विद्युत क्षेत्र में लाने तक जो कार्य होता है वही अपने विभव बोल देते हैं। तो अतः आवेश को क्या करना पड़ेगा अनंत से सतह तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा तभी विभव का मान क्या होता है आपका सतह के बराबर ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है 2 के बाद।
तो आपको एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूं बुक में आपकी। तो यहां देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक मैं आपको करवा चुका हूं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया। 3 नंबर क्या है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, तो ये ऑलरेडी कर चुके हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 आवेशों से निर्मित तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो ये भी आपको मैं करवा चुका हूं कि KQ1 Q2 अपॉन R12 R23 R31। तो जो उसमें पूरा आपने फॉर्मूला निकाला था वो सारा फॉर्मूला निकाल के आपको बताना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवेशित चालक के पूरे आयतन में स्थिर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर स्थिर विद्युत विभव के तुल्य होता है। तो बताओ क्या होता है कि जो चालक होता है उसके पूर्ण आयतन में जो विभव होता है वो उसके स्थिर विद्युत विभव पृष्ठ पर विभव के तुल्य होता है। ये मतलब पूछ रहा है कि जो चालक गोला होता है आपके पास, उसका विभव सतह के विभव के बराबरी क्यों होता है, अंदर वाला जो विभव होता है। तो चालक के अंदर क्या होता है, आवेश शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अंदर आवेश को कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन अनंत से लेकर सतह तक आने में कार्य करना पड़ता है। बस वही सेम ही है 5वां और 8वां क्वेश्चन, सॉरी जो आपको मैंने कौन सा करवाया अभी क्वेश्चन 8वां करवाया है शायद, ठीक है। तो 8वां करवाया है तो वो भी सेम ही है, सॉरी 8वां नहीं, दूसरा और एक तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी करवाया दूसरा, और 5वां क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन क्या आता है, 6ठा क्वेश्चन क्या आता है, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये भी आप कर चुके हो, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन आता है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, वही जो PE आपके पास आता है cos θ1 माइनस cos θ2 वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अब करवाऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करो। तो स्थितिज ऊर्जा आप जानते ही हो, निकाय के कारण KQ1 Q2 वाला व्यंजक आपको निकालना है, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन क्या आता है, बाह्य क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फिर 11वां में आपको करवाऊंगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। सॉरी 11वां क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया हुआ है, कौन सा है ये कि आपको 2 बिंदु आवेश दिए हुए हैं कि Q1 और Q2 दिए हुए हैं और R1 और R2 इनके स्थिति सदिश हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो। तो देखो ऐसे होगा ये वाला, आपको बता देता हूं मैं कि यहाँ पे मान लो एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसका जो स्थिति सदिश और इसका स्थिति सदिश आपको दिया हुआ है, तो ये स्थिति सदिश होगा R1 और ये इसका स्थिति सदिश होगा R2, ठीक है। तो आप बताओ दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, ये वाली क्या है, R12 लिख लो इसको या R21 लिख लो, एक ही बात है। अगर R12 लिखते हो तो 1 से लेके 2 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और अगर R21 लिखते हो तो 2 से लेके 1 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में अपने को डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं होता, तो जो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी वो आएगी KQ1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, R12 लिख दो या R21 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये आपने किया ही हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। 12वां क्वेश्चन समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखने हैं आपको, वो भी आपने किया हुआ है। 13वां मैं करवाऊंगा अभी, 14वां भी करवाऊंगा, 14वां सॉरी किया आपने, 14वां मैंने आपको कहा भी था जब ये टॉपिक करवाया था कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह का क्या होता है, 1.5 गुना होता है, यानी 1.5 गुना। तो वो ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर विभव और सतह का विभव निकाल के दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, सॉरी केंद्र पर और सतह पर विभव निकाल के और फिर दोनों में संबंध स्थापित करना है। 15वां मैं आपको अभी करवाता हूँ। 16वां विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए और विद्युत विभवांतर व विद्युत विभव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर आपको मैंने बताया हुआ है कि विभव तो होता है अनंत से लेकर और बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और जो विभवांतर होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अब जो रह गए क्वेश्चन वो अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि प्रदर्शित कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर एक किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कोई कार्य नहीं करना पड़ता।
यानी समविभव पृष्ठ में जब आप आवेश को लेके जाते हो तो आवेश को लेके जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य होता है वो विभवांतर के बराबर होगा, और समविभव पृष्ठ पर विभव हर जगह समान होता है, तो दो बिंदुओं के विभवांतर मध्य क्या होता है, शून्य होता है। तो विभवांतर v बराबर 0, तो W इज इक्वल टू क्यू वी से Q इंटू 0 बराबर 0, मतलब कार्य कितना करना पड़ता है, 0 आपको करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे अपने ऐसा कर भी चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया था ऐसा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर परावैद्युत माध्यम होने पर उसके कारण जो विद्युत विभव है वो निर्वात की तुलना का 1/ε गुणा कम होता है। यानी विभव क्या हो जाता है, जब आप किसी आवेश को निर्वात से उठा के और माध्यम में रख देते हो तो विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कितना कम होता है, 1/ε गुणा कम हो जाता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, निर्वात में विभव लिखो, तो निर्वात में क्या, KQ/R। और मैंने आपको कहा था कि यहां पे जो माध्यम की बात कर रहा है वो K कर रहा है, तो K को आपको 1/4πε0 लिखना पड़ेगा और साथ में Q/R पड़ा ही है, समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि माध्यम में अगर इसको रख दें अपने, तो माध्यम में जो विभव का मान क्या हो जाएगा, V माध्यम बराबर 1/4πε माध्यम Q/R। तो ये हो जाएगा। अब एप्सिलॉन माध्यम आपको पता है ε0 εr होता है, ε0 εr होता है, तो V माध्यम आपके पास 1/4πε0 εr और Q/R आ जाएगा। अब 1/4πε0 और साथ में Q/R, ये समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, विभव का मान निर्वात में आ जाएगा। तो V माध्यम बराबर V/ε होता है। तो ये सिद्ध हो गया आपके पास कि स्पष्ट है कि माध्यम में जो विभव होता है निर्वात की तुलना में 1/ε गुना क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सिद्ध करना है इसको, बिल्कुल सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। तो देखो क्या है, आपको दिया हुआ कि 10 म्यू कूलाम और 5 म्यू कूलाम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित है, इतनी दूरी पर स्थित है। तो इन आवेशों के मध्य दूरी आपको क्या करनी है, 0.5 मीटर करनी है। अब तो करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अब देखो कि पहले वो जो आवेश थे वो 1 मीटर दूरी पर थे, फिर उसके बीच की दूरी 0.5 मीटर, मतलब आपने दूरी कितनी कर दी, आधी कर दी। तो देखो दूरी बदलने से क्या चेंज होगा, दूरी बदलने से आपको क्या चेंज होगा, दूरी बदलने से उनकी स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी, होगी ना। और आपको पता है कि जितना स्थितिज ऊर्जा चेंज होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, क्योंकि आपको आवेशों के बीच की दूरी बदलने के लिए या तो इस आवेश पर कार्य करना पड़ेगा या इस पर, या दोनों पर ही। तो आपके द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, तो मतलब आवेशों की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अब। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगेगा कि जो किया गया कार्य होगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि आवेशों पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अतः कार्य प्रथम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा व द्वितीय स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के अंतर के समान हो गया। भाई कार्य कितना किया आपने, तो वो निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो स्टार्टिंग में उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर आपने जब उस पर कार्य कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, फिर द्वितीय स्थिति में स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस करके और जो एक्स्ट्रा स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपके कार्य के कारण ही उसमें स्टोर हुई होगी। ठीक है, तो वही चीज की है कि अब देखो जब 1 मीटर दूरी पर थे दोनों आवेश, तो स्थितिज ऊर्जा उनके बीच कितनी थी, U1 बराबर K Q1 Q2/R। तो आवेशों का मान मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आर का मान ओनली लिख रहा हूं, क्योंकि आवेशों का मान लिखने से कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, अपने थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्वेश्चन। तो 1 मीटर है तो नीचे 1 लिखा, तो ये आ गया K Q1 Q2। फिर 0.5 मीटर जब आपने दूरी कर दी, तो 0.5 मीटर दूरी करने पर क्या होगा, ऊर्जा जो होगी U2 बराबर आपके पास K Q1 Q2 अपॉन 0.5, और 0.5 का जब आपने पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लग गया, तो 5 और 10 को जब आप काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2K Q1 Q2 दूसरी स्थिति में। तो अब ऊर्जा में जो अंतर होगा वही किए गए कार्य के बराबर होगा, तो U2 माइनस U1 यानी 2K Q1 Q2 में से K Q1 Q2 माइनस कर दो तो 1 Q1 Q2 रह जाएगा। अब आप क्या कर दो, आवेशों के मान रख दो यहाँ पे और K का मान रख दो। तो K का मान आपके पास देखो होता है 9 × 10⁻9, आवेश पहला है 10 म्यू कूलाम,
यही है, पहला जो आवेश है 10 म्यू कूलाम है और दूसरा आवेश आपके पास 5 म्यू कूलाम है। तो वही चीज़ है कि 10 म्यू का मतलब 10 की पावर माइनस 6 और ये 5 × 10 की पावर माइनस 6। तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश का जो मान होगा आपके पास, सॉरी आवेश क्या कार्य का मान होगा, ये आ जाएगा देखो 9 दाया 90, 90 को जब 5 से करेंगे तो वो 450, 450 आ गया। 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 10 की पावर माइनस 12, तो माइनस 12 है और प्लस का कितना है आपके पास 9 है। तो माइनस 12 प्लस 9 कितना हो गया, माइनस का 3 रह गया, तो ये 3। अब 10 की पावर माइनस 3 को नीचे ले जाओ तो ये बटे में 1000 बन जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बचेगा W = 0.45 जूल आपके पास क्या आ जाएगा, कार्य का मान आ जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके अब तक के यानी कि जो क्वेश्चंस जो आपके अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक करवा दिए मैंने। अब रह गए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके टोटल 18 हैं, तो 18 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, तो उसके 2 वीडियो बनेंगी। तो आप क्या करो, न्यूमेरिकल इसके ज़्यादा से ज़्यादा करने की ट्राई करो, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 2 वीडियो न्यूमेरिकल की और 1 वीडियो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस की, तो मतलब 3 वीडियो अभी इसकी रिमेनिंग पड़ी हैं। तो आप इसको करते रहो, अच्छे तरीके से अभ्यास करते रहो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसे जो ये डार्क मोड वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही चीज़ कंटिन्यू कर देंगे। आज वाली वीडियो आप ऐसे ही देख लो। तो बाकी आपको क्या है कि अगर कोई थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी हुए तो वो मैं बोर्ड पर करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो करते रहे, जुड़े रहें चैनल के साथ, अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।